everyone, welcome back to Global Gunjan. Today we are going to discuss about protein and energy malnutrition, जिसे हम मैरस्मस या क्वार्टियर के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर इसमें इन डेप्थ में जाकर इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता क्या है? पीईएम इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, तो मैं इसको पीईएम ही कॉल करूंगी। तो डू रिमेंबर दैट प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन इज पीईएम। तो पीईएम अधिकतर इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलने वाली समस्या है, जिसमें सही व आवश्यक मात्रा में कैलोरीज या प्रोटीन प्राप्त नहीं होती हैं। यह सर्वाधिक 2 से 3 साल की उम्र में होने वाला रोग है, जो कि क्वार्टियर होता है। 1 से 2 वर्ष की आयु में मैरस्मस ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो एक तो ये है कि इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में होता है। आपका क्वार्टियर किस एज में होता है? 2 से 3 की आयु में, और 1 से 2 की आयु में आपका मैरस्मस नामक रोग देखने को मिलता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फर्स्ट स्टेंजा में, तो याद रखिएगा। मैरस्मस प्रोटीन और कैलोरी के अभाव से होता है। मैरस्मस किससे हो रहा है? प्रोटीन एंड कैलोरी के अभाव में होता है। इसका कारण आपकी पॉवर्टी यानी कि गरीबी हो सकती है। डर्टी बल्क विद अ लो कैलोरिक डेंसिटी, आप बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं, डाइटरी बल्क आपका ज्यादा है, डर्टी नहीं है सॉरी, डाइटरी डाइट, आपने बहुत मात्रा में खाना खा रहे हैं लेकिन उसकी कैलोरिक डेंसिटी काफी कम है। लेट वीनिंग हुई है, यानी कि बच्चों की जो वीनिंग है, जो आपका पूरक आहार होता है, वो आपने 6 महीने से ना शुरू करके काफी लेट शुरू किया है। आपका क्रोनिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं बहुत सारे, जो कि आपके जो पीईएम है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सिम्टम्स अगर क्वार्टियर के बारे में स्पेसिफिकली देखें तो सूजन रहती है चेहरे पर और पैरों पर, बच्चा फलता फूलता नहीं है, अरुचिकर व्यवहार रहता है, मतलब आपका वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा किसी चीज में। डायरिया और दस्त देखने को मिलते हैं, उदासीन रहता है बच्चा। उसकी जो त्वचा है वो परतदार हो जाती है, मतलब लेयर जैसी जब होने लगती हैं, और बहुत थिन हो जाते हैं हेयर, रक्ताल्पता हो जाती है और बच्चा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। मैरस्मिक दूसरा, पहला आपका कौन सा था? क्वार्टियर। दूसरा है मैरस्मिक क्वार्टियर। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इन बच्चों में मैरस्मस और क्वार्टियर दोनों के लक्षण मिले जुले देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं थर्ड आपका मैरस्मस के बारे में। मैरस्मस के क्या लक्षण है? बच्चा फलता फूलता नहीं है, आयु के अनुसार बच्चे का वजन और विकास नहीं होता है, लगातार दस्त रहते हैं बच्चे को, कुछ बच्चे भूखे रहते हैं, व कुछ एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया क्या होता है? कि बच्चा खाना नहीं खाना चाहते हैं। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा। तो ये तरीके की जो बीमारियां हैं वो इन बच्चों में देखने को मिलती हैं। इन दोनों ही टर्म, एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा, दोनों ही टर्म का मीनिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिन्हें नहीं मालूम है वो पूछेंगे, मैं उनको कमेंट सेक्शन में आंसर बताकर पिन कर दूंगी। बच्चा बहुत दुबला पतला और मांस रहित होता है, जो अब मैरस्मस से ग्रसित है। सामान्यतः निर्जलीकरण देखने को मिलता है, मतलब डिहाइड्रेटेड रहता है बच्चा, पानी कम पीता है या पीता ही नहीं है। तापमान जो है वो असामान्य रहता है, क्योंकि जब पानी कम पिएगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग जो है वो इसका नेक्स्ट पीईएम का रीजन है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन जब होता है तो न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग हो जाती है, यानी कि कुछ बच्चे पोषण के अभाव में सही आयु के अनुसार सही वृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों में एनर्जी और प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। इन बच्चों की लंबाई और वजन दोनों ही अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं होते, मतलब बच्चे थिन हो रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं हाइट में, उनकी स्किन जो है वो काफी डल होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन में देखने को मिलती हैं। द अंडरवेट चिल्ड्रन, मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी आयु के अनुसार वजन को प्राप्त नहीं करते हैं। ये बच्चे कुपोषण के कारण विकास नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इनमें आंत्रशोथ और श्वसन संबंधी बीमारियां, अन्य संक्रमण देखने को मिलते हैं, और ये बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं क्योंकि इनमें इम्यूनिटी की कमी होती है। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से हम कौन सा पोषण दें कि पीईएम को खत्म किया जा सके और बच्चे को अपनी बैक टू लाइफ, बैक टू साइकिल पर उसको बैक किया जा सके। तो इसमें आहार में प्रोटीन भरपूर देनी है बच्चे को, ऐसी प्रोटीन जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। अच्छा ऊर्जा युक्त भोजन हमें बच्चे को देना है। ऊर्जा की क्या आवश्यकता है? बच्चे को वर्तमान भार के अनुसार ऊर्जा की मात्रा होती है, तो 150 से 200 किलो कैलोरीज पर केजी पर बॉडी वेट पर डे हमको देना है। यानी कि एक बच्चे का वजन अगर 5 किलो है, 5 किलो लगभग आप कहें 10 किलो वजन है एक बच्चे का, तो 10 किलो
वजन प्रति किलो वजन पर, यानी कि 150 से 200 किलो कैलोरीज 1 किलो वजन पर हमें देनी है। तो आप इंटू कर देंगे उसे 10 से और उसका बॉडी वेट और उसके प्रतिदिन पर निकालकर हम उसको एनर्जी देंगे। 2 वर्ष से छोटे बच्चे को 200 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट देनी है, बड़े बच्चों को 150 से 175 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट देनी है। उसके बाद में आहार में भरपूर ऊर्जा होना आवश्यक है, अन्यथा प्रोटीन ऊर्जा का काम करेगी और शरीर में वृद्धि विकास का कार्य रुक जाएगा। देखिए हमें सबको पता है कि जो प्रोटीन है उसका मेन काम है बॉडी को ग्रोथ देना, बॉडी को डेवलप करना, और कार्बोहाइड्रेट का काम है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट हम कम इंटेक करते हैं तो उसका काम प्रोटीन करने लगती है, और प्रोटीन जब करती है तो प्रोटीन अपना काम करना छोड़ देती है। अगर हम भी जैसे कि किसी और के घर जा रहे हैं, हम अपना काम छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा काम रह जाता है, हम दूसरे का काम करवाने लगते हैं। इसी तरीके से आपका प्रोटीन और एनर्जी, प्रोटीन जब एनर्जी का काम करने लगती है तो मेंटेनेंस का काम और ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम वो कम कर देती है, बंद कर देती है। इसीलिए भरपूर ऊर्जा होना जरूरी है जिससे कि प्रोटीन अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। 50% कैलोरीज की पूर्ति जो है वो कार्बोहाइड्रेट से इसमें की जा सकती है। ये तो हुई ऊर्जा की बात। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? प्रोटीन एनर्जी आपकी मेल न्यूट्रिशन में तो 5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट वर्तमान भारानुसार देनी है, मतलब करंट में जो वेट है उसके अकॉर्डिंग देनी है। पूर्ण आवश्यक कैलोरीज की पूर्ति में 10% प्रोटीन से हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं यदि मुख्य स्रोत आपका एनिमल सोर्स से है तो। अगर यदि मुख्य स्रोत केवल अनाज या दालें हैं यानी कि वेजिटेरियन सोर्सेज हैं तो 13 to 40% कुल आपकी ऊर्जा प्रोटीन से आवश्यक है, क्योंकि 60% ही इसका उपयोग हमारी बॉडी में होता है। तो यहाँ पर आपसे एक तो प्रोटीन कितनी देनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा है आपका कि जो आपकी वेजिटेबल सोर्सेज से जो आपकी प्रोटीन मिलती है वो हमारी बॉडी में कितने % कंज्यूम होती है। तो अगर आप 100 ग्राम खाएंगे तो 60 ग्राम ही उसमें से प्रयोग की जा पाएगी। और जो आपकी जंतुजन्य होती है यानी कि एनिमल प्रोटीन होती है, अगर आप 100 ग्राम खा रहे हैं तो 90 ग्राम हमारे शरीर में वो यूटिलाइज हो जाती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता आपकी सोर्सेज पर भी डिपेंड करती है, और क्योंकि प्रोटीन जो है वो उसका कुछ % एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। थर्ड आपका लास्ट आता है वसा की आवश्यकता। तो वसा की आवश्यकता जो है वो संपूर्ण कैलोरीज की आवश्यकता पूर्ति में 40% वसा से हम प्राप्त कर सकते हैं। संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैट जो है वो जैसे कि बटर, मिल्क, कोकोनट ऑयल का यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि संतृप्त वसा से दस्त की स्थिति खराब हो जाती है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को, असंतृप्त वसा को यूज करेंगे तो डायरिया बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन से क्या क्या बीमारी हो सकती है, किस तरीके से बच्चा सफर कर सकता है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, किस एज में ये प्रॉब्लम होती है, क्या डाइटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, सभी टॉपिक को डिटेल में हमने देख लिया। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप जरूर पूछिएगा। अगर आप विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू सपोर्ट अस। Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.